Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। आज का टॉपिक है बेस्ट एस्टिमेटर। देखिए, इससे पहले आपने बहुत से एस्टिमेटर्स को स्टडी किया है और उसकी कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म किया है। बहुत से एस्टिमेटर्स में आपको याद होगा कि हमने मीन, पॉपुलेशन मीन के लिए हमने स्टडी किया था एक्स बार। पॉपुलेशन मीन के लिए जो एस्टिमेटर हमने कैलकुलेट किया वो एक्स बार था, और पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए हमने दो तरह के एस्टिमेट्स किए थे। वो था एक एस स्क्वायर और एस हैट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह प्रोपोर्शन के लिए हमने पी को कैलकुलेट किया। अब बेस्ट एस्टिमेटर का मतलब क्या है? बेस्ट एस्टिमेटर का मतलब यह है कि इन सब एस्टिमेटर्स की लिस्ट के अंदर ये जो एस्टिमेटर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हमने एक्स बार की भी बनाई, हमने एस स्क्वायर की भी बनाई, हमने पी की भी कैलकुलेट की। ठीक है, हमने बहुत से एस्टिमेटर्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को जनरेट किया और हमने ये रिजल्ट्स भी प्रूव किए कि एक्स बार जो है वो क्या है, बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है, जिसको हमने अभी तक अनबाइज्ड एस्टिमेटर का नाम दिया था। लेकिन क्या एक्स बार बेस्ट एस्टिमेटर हो सकता है? एस स्क्वायर, एस हैट स्क्वायर या पी, इन सब एस्टिमेटर्स में से कौन सा बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पर कंसिडर होगा? एक्चुअली ये है आज का टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। लेट x1, x2, x3 so on xn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज n है। हम इसको यूं कह लीजिए कि जनरलाइज्ड वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक सैंपल है जिसका साइज n है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है एफ एक्स थीटा। थीटा इज स्टैंड फॉर द पैरामीटर, कि यहां पर पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अमंग द क्लास U ऑफ, U एक क्लास है ऑफ ऑल अनबाइज्ड एस्टिमेटर। याद रखिए कि सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो शर्त है वो बेस्ट एस्टिमेटर के लिए वो क्या है कि सारे के सारे एस्टिमेटर्स कौन से होने चाहिए? अनबाइज्ड। इसीलिए मैंने यहां पर भी इनको लिस्ट आउट किया था कि ये जितने भी एस्टिमेटर्स थे, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि एक्स बार इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, एस स्क्वायर इज बाइज्ड एस्टिमेटर और एस हैट स्क्वायर इज द अनबाइज्ड एस्टिमेटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से, यानी जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये यहां से कैंसिल हो जाता है। उसकी रीजन ये हुई कि हमने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया, वो पहला जो आपका पॉइंट है वो है अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स। सो जो भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर होगा उसी को उस लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे कि हम उसको चूज कर सके एज ए बेस्ट एस्टिमेटर। ठीक है, सो एक्स बार, एस हैट स्क्वायर और पी, समझ लीजिए कि मैच इनमें है और इनमें से हमने चूज करना है कि कौन सा बेस्ट एस्टिमेटर है। तो फिर अब अगली कंडीशन क्या है कि अब ये सारे फर्ज कर लेंगे, ये सारे उन्होंने फंक्शन के तौर पर यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि टी जो है एक एस्टिमेटर है अमंग द जी, जिसका x1, x2 so on xn तक एक सैंपल था, वहां से इसको जनरेट किया गया। तो फॉर द गिवन पैरामीटर थीटा, द एस्टिमेटर टी स्टार इज सेट टू बी द बेस्ट एस्टिमेटर इफ। ठीक है, याद रखिए एक कंडीशन तो यहां से क्लियर होगी कि आपको याद रखना है कि जब भी बेस्ट एस्टिमेटर को आपने तलाश करना है तो पहली कंडीशन क्या होगी कि मस्ट बी अनबाइज्ड। ठीक है, अनबाइज्ड का मतलब क्या है? ये आपको लास्ट 2-3 लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, यानी जब आप एक्सपेक्टेशन लें उस पर्टिकुलर एस्टिमेटर की तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, ये पहली कंडीशन है। नंबर 2 के ऊपर
यानी इसीलिए याद रखिए कि मैं इसकी तरफ इशारा बार बार कर रहा हूं कि ताकि आपको माइंड के अंदर रहे कि हमने एस्टिमेटर्स तो ये सारे ही कैलकुलेट किए, लेकिन इसमें से हमने क्रॉस इसको क्यों किया, क्योंकि ये बाइज्ड एस्टिमेटर था जिसका प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। सो पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि मस्ट बी द अनबाइज्ड, उसका मतलब एक्सपेक्टेशन है। दूसरी कंडीशन ये है मस्ट हैव मिनिमम वेरिएंस in the class of all unbiased estimators। यानी जब पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, जब पहली कंडीशन पूरी हो गई, तो फिर हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देख रहा हूं कि x बार आपके पास एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, s हैट स्क्वायर एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, और p सैंपल प्रोपोर्शन p जो है वो भी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। अब जब पहली कंडीशन पूरी हो गई, मस्ट हैव द मिनिमम वेरिएंस, यानी इन सब एस्टिमेटर्स में से जो कि ऑलरेडी साबित हो चुके हैं कि ये सारे के सारे अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं, इनमें से किसका वेरिएंस सबसे कम है। यानी अगर बेस्ट एस्टिमेटर की तलाश है तो पहली बात तो अनबाइस्ड होना जरूरी है, और दूसरी बात कि इन सब अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स में से किस एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे कम है। सो मस्ट हैव द मिनिमम वेरिएंस इन द क्लास ऑफ अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अनबाइस्ड एस्टिमेटर को तलाश करेंगे सबसे पहले, और फिर उन सब एस्टिमेटर्स का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे कम होगा वो बेस्ट एस्टिमेटर के तौर पर कंसिडर होगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसमें मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। जी, बेस्ट एट एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन। अब इसको कंसिडर करेंगे। लेट x1 x2 x3 सो ऑन xn एक रैंडम सैंपल है आपके पास, यहां से ये एक रैंडम सैंपल है ऑफ साइज n, जनरलाइज्ड वे में बात हो रही है, फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन बेस्ट एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर। वो क्या है, याद रखिए कि बेस्ट एस्टिमेटर x बार है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि जब भी आप एस्टिमेटर्स की लिस्ट के अंदर से निकालेंगे तो x बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर, और उसका फॉर्मूला है सिग्मा x ओवर n, और फॉर म्यू एंड s हैट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये बेस्ट क्यों कंसिडर हुए, इससे पहले ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हुए कि ऐसा एस्टिमेटर जो कि अनबाइज्ड है और उसका वेरिएंस सबसे कम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास x बार के अलावा और भी फॉर्मूलाज हैं। हमने, आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन में ये भी प्रूव किया था कि सैंपल मीडियन से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, यानी सैंपल्स को जनरेट करने के बाद जो आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं, उस मीडियम से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वहां से जब आप उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि सैंपल मीडियन इज आल्सो अनबाइज्ड एस्टिमेटर, लेकिन वो बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका वेरिएंस x बार से ज्यादा है। एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इसको जरा बात को अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने, कि एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपने अगर x बार कैलकुलेट किया है, इसको इस तरह भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है, आपने उससे डिफरेंट सैंपल्स को ड्रॉ किया, उन सैंपल से अगर आप मीन कैलकुलेट करते हो और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हो, और उसी उन्हीं पर्टिकुलर सैंपल से आप मीडियन कैलकुलेट करते हो और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हो। अब अनबाइज्ड दोनों प्रूफ होंगे क्योंकि सैंपल मीन x बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर एंड आल्सो सैंपल मीडियन इज आल्सो अनबाइज्ड एस्टिमेटर। लेकिन इन दोनों एस्टिमेटर्स में से
म्यू के लिए, मीन के लिए कौन सा बेस्ट एस्टिमेटर है, वो है एक्स बार। क्यों? क्योंकि सैंपल मीन एक्स बार का जो वेरिएंस है वो सैंपल मीडियन से कम होगा, और यही वो कंडीशन है बेस्ट एस्टिमेटर की जो इससे पिछले बोर्ड पर हमने स्टडी की है। सो एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर बिकॉज इट हैज लेसर वेरिएंस। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए कि एस हैट स्क्वायर, इसके लिए भी वही कंडीशन है कि एक तो ये अनबाइज्ड है, ठीक है, और दूसरा इसका वेरिएंस यानी एस हैट स्क्वायर की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उस वेरिएंस की वैल्यू भी बाकी एस्टिमेटर्स जो कि आप डिस्पर्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं उन सबसे कम होती है। सो आज के बाद आपने याद रख लेना है कि जब भी बेस्ट एस्टिमेटर की बात होगी फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए, ये बात मेरी कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट आप जब इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तब आपको ये बात याद होनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकें कि जब भी आपको पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए बेस्ट एस्टिमेटर को कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्स बार, और जब पॉपुलेशन वेरिएंस की बात होगी, पॉपुलेशन वेरिएंस को आपने जब कैलकुलेट करना है तो फिर आप एस हैट स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। सो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर अक्सर जो आपने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा है, ज्यादा बार पढ़ा है, पार्ट 1 के अंदर भी या इससे पहले प्रीवियसली आपने डिस्पर्शन के अंदर जो वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा है वो एन के साथ था। सो मैं इसलिए यहां साइड पर इसको लिखकर आपको याद करवा देता हूं कि एस स्क्वायर का इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ये फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना। नॉट बेस्ट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? सबसे पहली रीजन जो है वो ये कि ये बाइज्ड एस्टिमेटर है, और दूसरा ये है कि इसका वेरिएंस जो है वो इस एस हैट स्क्वायर के वेरिएंस से जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है उससे ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो प्रोपोर्शन की बात हो रही है कि अगर हमने बेस्ट एस्टिमेटर फॉर प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि बेस्ट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई इज P इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। ठीक है, ये x के बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कशन हो चुकी हुई है। दिस इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, प्रेजेंट इन सैंपल, यानी सैंपल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस है, और n जो है वो सैंपल साइज। सो इस फॉर्मूले से आप जब प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करते हैं तो प्रोपोर्शन आने के बाद जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होती है इसका वेरिएंस भी बाकी प्रोपोर्शन के हवाले से जो कैलकुलेशंस है उससे कम है। सो अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैविंग मिनिमम वेरिएंस इज द बेस्ट एस्टिमेटर, और ये फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले मीन के लिए, फॉर वेरिएंस एंड फॉर प्रोपोर्शन। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट है पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस। पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के लिए पूल्ड एस्टिमेटर भी हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पूल्ड एस्टिमेटर उस वक्त होगा, याद रखिए, कि जब आपके पास सैंपल्स की तादाद एक से ज्यादा होगी। सैंपल्स 2 हो सकते हैं, सैंपल्स 3 हो सकते हैं, या उससे ऑनवर्ड्स आगे की तरफ आप चलते हैं, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम 2 सैंपल्स के लिए पूल्ड एस्टिमेटर को स्टडी कर रहे हैं। सो पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले सैंपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास 2 सैंपल्स हैं। पहला सैंपल है x11, x21, x31 एंड सो ऑन xn11।
देखिए नोटेशंस जो है इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोटेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपको आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये समझ लीजिए कि x1 1 x2 1, जरा सीक्वेंस को या पैटर्न को भी देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। कि जो फर्स्ट नंबर है, ये दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर है वो आपको उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर जो है वो सैंपल की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। यानी आप गौर कीजिए कि जो दूसरा नंबर है वो कांस्टेंट है, यानी 1 1 1, और यहां पर भी देख रहे हैं तो ये आपको 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब है दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सैंपल 1। ठीक है, अब इसी तरह यहां पर भी देखिए तो यहां पर भी सेकंड एलिमेंट कांस्टेंट है 2 2 2, एंड यहां पे देखिए ये 2 है। सो इसका मतलब है कि ये जो आपका दूसरा मैं ब्लॉक बना रहा हूं कि दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू सैंपल 2। दो सैंपल्स हैं। अब इन दोनों सैंपल्स के लिए जब हमने पूल्ड एस्टिमेटर को कैलकुलेट करना है या देखना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले सैंपल के एलिमेंट्स, ये दो सैंपल हैं उनके एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद पहला सैंपल साइज n1, दूसरा सैंपल साइज n2। तो फिर पॉपुलेशन अननोन, पॉपुलेशन मीन म्यू, और पूल्ड एस्टिमेटर को जब आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए तो दैट इज डिनोटेड बाय x बार p। दिस वन x बार p जो है उसकी नोटेशन होगी और उसका फॉर्मूला होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार और n1 प्लस n2, यानी n1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है x1 बार की वैल्यू के साथ और n2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है x2 बार की वैल्यू के साथ और डिवाइड कर देना है कि दोनों सैंपल साइजेस के सम के साथ। अब यहां एक बात इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है कि x1 बार इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर सैंपल 1 and x2 bar is unbiased estimator for सैंपल 2। यानी आपने सैंपल 1 और सैंपल 2 से जो मीन कैलकुलेट किया है वो क्या है, x1 बार फॉर सैंपल 1 और x2 बार फॉर सैंपल 2। ठीक है, और ये दोनों ही अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो दोनों अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स को इंडिविजुअल सैंपल से कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और पहले सैंपल के अनबाइस्ड एस्टिमेटर को उसी के सैंपल साइज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे सैंपल के अनबाइस्ड एस्टिमेटर से हम उसी के सैंपल मीन के उसके सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सम करेंगे और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों सैंपल्स में नंबर ऑफ वैल्यूज n1 प्लस n2 होंगी। इसी तरह और भी आगे जो है वो इनके फॉर्मूलास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो ही सैंपल्स के हवाले से इसको स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ sp स्क्वायर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज, यानी अब आपने याद रखना है कि जब मीन की बात करेंगे पूल्ड एस्टिमेटर तो उसकी नोटेशन है x बार p। ठीक है, और जब वेरिएंस के पूल्ड एस्टिमेटर की बात करेंगे तो उसकी नोटेशन है sp स्क्वायर। ठीक है, सो sp स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए, sp स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi1 माइनस x बार 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा xi2 माइनस x बार स्क्वायर x बार 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब ये जो फॉर्मूला है इसकी शॉर्टकट फॉर्म है वो है n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय s1 हैट स्क्वायर, यानी इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहां पर भी आपने डिफरेंशिएशन याद रखनी है कि आपके पास दो तरह के वेरिएंसेस हैं सैंपल के लिए। सो डिफरेंस याद रखना है कि जब भी पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टू सैंपल्स, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको s हैट स्क्वायर को
पुट अप करना है उस फॉर्मूले के अंदर। सो फर्स्ट सैंपल साइज में से 1 को माइनस करेंगे, ये मैं आपको कैलकुलेशन मॉड की भी बात बता रहा हूं आगे, कि फर्स्ट सैंपल साइज में से 1 को माइनस करेंगे और उसको उसी के वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो वेरिएंस जो है वो S1 हैट स्क्वायर है, क्योंकि फर्स्ट सैंपल है तो S1 कह रहे हैं उसको हम। इसी तरह ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि सैंपल साइज 2 जो सेकंड सैंपल है उसके साइज में से 1 को माइनस करेंगे और उसी के वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर न्यूमरेटर ऐड होगा और डिनोमिनेटर में ये यही वाला फैक्टर है। सो बी केयरफुल कि एस हैट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। अब यहां पे याद रखिए कि ये जो सम्स आपको नजर आ रहे हैं ये किस अंदाज में है। देखिए जब फर्स्ट सैंपल आएगा तो एस हैट के साथ 1 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहां पर I1 कहा जाता है, I1 इसलिए लिखा जाता है, याद रखिए कि हमारे पास x की वैल्यूज जो सैंपल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं वो 1 से ज्यादा होती हैं, जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था आपको। गौर से देखिए यहां पर आपके पास जो वैल्यूज है वो जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं। देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सैंपल की डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही काम यहां पर भी है, जैसे हमने यहां सम की सूरत में भी लिखा है, यानी आप ये सम की सूरत में भी एस पी स्क्वायर निकाल सकते हैं और डायरेक्टली आपको अगर वेरिएंसेस गिवन है तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो S1 स्क्वायर के लिए आप xi1 और x1 बार को फॉर्मूले में यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास n1 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं S2 के लिए देखूंगा तो फॉर्मूला तो वही होगा, यानी मैं फॉर्मूला वही लिख रहा हूं, एस हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। लेकिन जब सेकंड सैंपल की बात होगी तो ये S2 स्क्वायर हो जाएगा लेकिन हैट के साथ, और यहां पर x क्या आएगा I2 और ये x2 बार हो जाएगा और n2 माइनस 1 हो जाएगा। सो नोटेशंस अकॉर्डिंग टू द सैंपल चेंज होती जाएंगी। अगर सैंपल 3 होगा तो जहां जहां यहां आपने 2 लगाया वहां पर 3 हो जाएगा। अगर सैंपल एक और एग्जिस्ट कर रहा है, 4 सैंपल्स होंगे तो यहां पर भी 4 आप वहां पुटअप कर देंगे। सो आपको अब याद रखना है कि पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, जब मीन की बात होगी तो उसकी नोटेशन है x बार p, और जब वेरिएंस की बात होगी तो उसकी नोटेशन या उसका आउटलुक जो है वो SP स्क्वायर है। P स्टैंड फॉर पूल्ड, ठीक है। x बार p का जो फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और जब SP स्क्वायर की बात होगी तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है n1 माइनस 1 इंटू S1 हैट स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। और ये जो फॉर्मूला है ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है कि सम टाइम्स आपको फॉर्मूले में सम्स दिए होते हैं, ठीक है, डेविएशंस के हवाले से। सो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप वेरिएंसेस को कैलकुलेट करके उसको फॉर्मूले में पुट अप कर सकते हो। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन फॉर्मूलाज की, इन कॉन्सेप्ट्स की दोबारा से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि जब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद स्ट्रेंथन हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।